के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 9 नई वंदे भारत एक्सप्रेस अब पटरी पर दौड़ रही है। प्रधानमंत्री ने आज हरी झंडी दिखाई और एक साथ 9 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को पटरी पर उतारा गया, यानी अब देश में टोटल 34 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में कभी एक वक्त था जब एक भी ट्रेन चलाने के लिए आपको रेल बजट का इंतजार करना पड़ता था, वहां पर अब एक ही दिन में 9 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले एक जरूरी बात, क्या आपने अब तक द ड्राफ्ट को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी सारी डिटेल्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आते हैं वंदे भारत पर। वंदे भारत के बारे में हम आगे बात करें उससे पहले जान लेते हैं आज कौन सी 9 नए रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई हैं। ये नई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस हैं रांची हावड़ा, पटना हावड़ा, विजयवाड़ा चेन्नई, तिरुनेलवेली चेन्नई, राउरकेला पुरी, उदयपुर जयपुर, कासरगोड तिरुवनंतपुरम, जामनगर अहमदाबाद, हैदराबाद बेंगलुरु। अब इन 9 नई ट्रेनों के साथ पूरे देश में 34 वंदे भारत ट्रेनें चलने लगी हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि सरकार इतनी वंदे भारत ट्रेनें क्यों चला रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके हिसाब से 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा, फैक्ट्रीज बंद रही, इसलिए वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाई और 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनें नहीं चल पाई। अभी तक सिर्फ 34 वंदे भारत ट्रेनें चल पाई हैं, यानी अभी टारगेट तक पहुंचने में 55% काम बाकी है। सरकार की कोशिश है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले इस काम को पूरा कर लिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार चाहे तो दूसरी ट्रेनें भी चला सकती है, लेकिन फोकस वंदे भारत एक्सप्रेस पर क्यों है? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण रेलवे का मॉडर्नाइजेशन और दूसरा कारण राजनीतिक एजेंडा। अब पहले कारण पर बात करते हैं। पहला कारण है रेलवे का मॉडर्नाइजेशन। वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से भारत में तैयार की गई एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे भारत में तैयार किया गया है पूरी तरह से। इंजीनियरिंग से लेकर इसके पेटेंट तक पर भारत का अधिकार है। भारत में ज्यादातर ट्रेन धीमी गति और लेट लतीफी के लिए जानी जाती है, लेकिन वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। खास बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है। इसे बाकी ट्रेन के मुकाबले सेफ भी माना जाता है। इतना ही नहीं, वंदे भारत में यूरोपियन स्टैंडर्ड की लग्जरी है, जो ट्रेन में जर्किंग की समस्या को दूर करती है। आप ट्रेन में आराम से चाय, पानी, दूध कुछ भी पी सकते हैं। इसमें जर्क्स का अनुभव नहीं होता है। इसके अलावा एक सच ये है कि जब वंदे भारत एक्सप्रेस को भारत में चूंकि पूरी तरह से तैयार किया जाता है तो इसकी कॉस्टिंग काफी कम पड़ती है। यदि हम बाहर से ट्रेनें खरीदते हैं तो प्रति ट्रेन 200 करोड़ का खर्च आता है, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस को जब भारत में ही तैयार किया जाता है तो प्रति ट्रेन ये खर्चा घटकर सिर्फ 100 करोड़ तक पहुंच जाता है। अब आते हैं दूसरे कारण पर। रेलवे एक ऐसा विभाग है जिसका काम जनता को सीधे पता चलता है, यानी रेलवे में जब भी कोई नया सुधार होता है, जनता के पक्ष में कोई काम होता है या कुछ अनहोनी होती है तो उसका असर जनता पर सीधे तरीके से पड़ता है। इसलिए रेलवे पर सरकारों का काफी ध्यान होता है। पुरानी भी बहुत सी सरकारों ने रेलवे में जो खास ट्रेनें चलाई, उन्हें आज तक उन सरकारों के नाम से याद किया जाता है। जैसे इंदिरा गांधी की सरकार ने वर्ष 1969 में राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने शताब्दी एक्सप्रेस चलाई। 2006 में लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए गरीब रथ की शुरुआत की। 2009 में ममता बनर्जी ने रेल मंत्री रहते हुए दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत की। मोदी सरकार भी ऐसी ही एक मिसाल पेश करना चाहती है। अब तक देश में 34 वंदे भारत एक्सप्रेस चल चुकी हैं। इतनी ना तो शताब्दी ट्रेन चलती है, ना राजधानी ट्रेन चलती है, तो ये अपने आप में एक नई पहचान देती है सरकार को। इसके अलावा एक सच ये भी है कि वंदे भारत ट्रेनें न सिर्फ भारत में बनी हैं, इस बात की चर्चा होती है, बल्कि इसके नाम में भी राष्ट्रीयता का पुट है। जब प्रधानमंत्री इस ट्रेन से सीधे जुड़ जाते हैं तो यकीनन एक बड़ी आबादी भी इस ट्रेन से, इस पूरी घटना से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती है। पीएम मोदी ये साबित करना चाहते हैं कि कनेक्टिविटी, सुधार, विकास, ये सारी चीजें सिर्फ बातें नहीं हैं, इसे जमीनी तौर पर सामने हकीकत बनाया जा रहा है।
भारत एक ऐसा देश है जहां हर साल देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहते हैं। अगले साल अप्रैल मई का जो दौर होगा वो और भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होंगे और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। ऐसी स्थिति में देश के विकास से जुड़ी चीजें सरकार के नाम से यदि जुड़ती हैं तो निश्चित रूप से मौजूदा सरकार को फायदा होता है। वंदे भारत मोदी सरकार की पहचान बन गई है। द ड्राफ्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस तरह की और जानकारी हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।